बोलो। खेत में मूंग की दाल पैदा हो, मसूर की दाल पैदा हो, प्योर ओरिजिनल, इसमें कोई यूरिया डीएपी नहीं लगा है मसूर की दाल में। और जंगल में तो कोई मिलावट है ही नहीं, दोनों पाउडरों को मिला के रात को गाल पे पोत के सो जाओ, खाने देना हाले। रोज रोज का झंझट खत्म, महीना 15 दिन का काम चल तो रहेगा। भोजन कम करो, रोटी ठूस ठूस के मत खाओ, नहीं तो सबरे गाल खराब है जाएंगे, सबरे गाल माल खराब है जाएंगे। आंख बंद करके टूट पड़ते रोटी में, और पानी पी पी के खावे, पानी पी पी के। अच्छा इनको रोको तो ज्ञान देंगे, अरे महाराज तुम टोकते रहे, दाने दाने पे लिखो खाए बारे को बोलो, ध्यान दे दे समझावे वाले। हम भी कोई कम ना है, फिर हम कह तू लाला तू गलत कह, दाने दाने पे मत कह, तू तो कह कि बोले बोले पे लिखा है खाने वाले, दाने दाने पे ये 5-7 रोटी में तो भी भर तो सोने लगे। 3-5 उठ गई, फिर भी बैठ गो, फिर बैठ गो, सबरी दावत में, जितनी दावत है सब में। अच्छा गांव में एक आदमी ऐसा रहेगा कि पूरे दिन दावत में बैठे, अभी खा के दूसरी बैठी वहां बैठ गो, वहां से खा के वहां बैठ गो, वहां बैठ गो, 5 बार बैठ गो, 5 बार खूब चर लियो, 6वीं बार बैठे हम पहुंच गए। हम हर बार देख रहे, हमने का पेट भट जाएगा, थोड़ा पानी वानी पी ले, बीच में एक पानी को ले ले। बहुत होशियार जवाब दे दिया, महाराज बीच आवे तब तो पियो, अभी तो शुरुआत है। 5 बार 5 में बैठ के तो शुरुआत है, बताओ। अच्छा ऐसा कोई खदोरा मिल जाए ना, तुझे अपने खेत में ले जा, एक बार में खेत में खाती खाद कर देगा, ये पूरा खाने को बात नहीं। ज्यादा भोजन करने से बुद्धि काम अच्छा करती नहीं है, बुद्धि बेकार सी हो जाए, ठसड़ सी है जाए। ये जो पहलवान रहते हैं ये धीरे क्यों बोलते हैं, कम क्यों बोलते हैं बताओ? पहलवान हमेशा धीरे बोलेगा, कम बोलेगा, क्यों? ये नहीं है कि वो बहुत सरल और बड़े सुनते बुद्धे बड़े सज्जन, ऐसा नहीं है। मामला यह है कि खाने की कोई लिमिट रहती, हाँ पूरी बुद्धि पे कब्जा कर लेता है। दूध बादाम घी सामने धर दो, कचू खामे पचावे, शरीर भी दिखे एकदम तंदुरुस्त, पर केवल शरीर के बल से दुनिया चलने वाली नहीं है। शारीरिक बल चाहिए उतना ही, आत्मिक बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, बौद्धिक बल चाहिए, सामाजिक बल चाहिए, आर्थिक बल चाहिए। कुश्ती मारने के बाद में झोली लेकर के पूरी पब्लिक में घूमना पड़ता है पहलवान को, इसका मतलब आर्थिक बल नहीं है उसके पास। आदमी पूरा बलवान तभी होता है जब उसके पास में 6 बल पूरे हो जाते हैं। पहलवान से ज्यादा शरीर किसी का दुखता नहीं होगा 50 साल के बाद, क्योंकि अकेला शरीर बल पैदा किया। आत्मबल, बुद्धि बल, विनाश बल, मन बल, सब मन बढ़ाता तो पहलवान हमेशा पहलवान रहता, कभी बूढ़ा नहीं होता। क्योंकि इस जगत में एक ही पहलवान है जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, उसका नाम है हनुमान। क्योंकि हनुमान ने सारे बल बढ़ाए, सारे बल बढ़ाए, इसीलिए राम जी ने कहा चारों युग प्रताप। हनुमान जी ऐसे पहलवान है कि दौड़ी भी जोरदार, कामू जोरदार, तपस्या जोरदार, और रामू नजदीक और सभी चीजें नजदीक। महाराज है राम अपनी पत्नी को ढूंढने में कम पड़ गए तो कौन को सहारा लियो? हाँ हनुमान को सहारा लिया। हेलीकॉप्टर बना दो सब टाइम बच्चों में, जिन्होंने अपनी स्त्री कभी नहीं की वो राम की स्त्री ढूंढ के लाए। और ईमानदारी से किसी की स्त्री को वापिस वही कर सकता है जो तपस्वी होगा, और जिसमें तपस्या नहीं है वो स्त्री को वापिस किसी को देने वाला नहीं। चाणूर मुष्टक से युद्ध हुआ राम जी का, अर्थात कृष्ण। बलराम भैया ने अपने हल से दोनों दासुरों का बल कर दिया। महाराज
कंस आया, कंस ने गलेवान पकड़ लिया प्रभु का। भगवान ने कहा देखो मामा, भांजे को दान दक्षिणा करना बताया है, शास्त्रों में लिखा है, और तुम मुझे मारना चाहते हो, कितने पाप में पड़ोगे। और गला दबाने लगा कंस, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। बड़ा मुश्किल से हाथ आया और घर बैठे तो भगवान कृष्ण कहने लगे घर पे तो कुत्ता शेर बने, तू का घर पे कुत्ता शेर बनो, ले हम घर को दिखा में अपना सवा शेर। ठाकुर जी ने एक जब तुम्हारी छाती पे बैठ गए, दे घुसा दे घुसा दे घुसा, सबरे फेफड़े फाड़ के डाल दिए जीव लंबी बाहर। जिनमें सच्चा बल है वो कहीं पर भी रुकने वाले होते नहीं है। कंस का वध कर दिया प्रभु ने, कल्याण कर दिया। 11 साल के होकर अपनी माँ के पास पहुंचे, भैया मैं तुझे वचन देके गया था, आ गया। देवकी यशोदा, देवकी और वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ दी, उन्हें जेल से मुक्त कर दिया बेटे। अरे मेरे सिरसागंज वालों, बेटा क्यों चाहिए जीवन में? बेटा चाहिए कि हमारे दुखों से हमें मुक्त कर दे, हमारी गरीबी से मुक्त कर दे, हमारे अपयश से मुक्त कर दे। ये कृष्ण ही बेटा है। बेटा तो करोड़ों हमारे घर में पैदा हो गए हैं, कन्या होके बेटाओं की इच्छा रहती है, पर बेटा पैदा होके हमारे बारे में सोचे ही ना तो क्या करोगे बेटा करके? औलाद की जरूरत नहीं है। औलाद होवे तो गोविंद जैसी होवे, जो माता पिता के कलेश दूर करे, कष्ट दूर करे, उन्हें मुक्त कर दे, उनका कल्याण कर दे। और कल्याण वो तभी करेगी जब कृष्ण जैसी होगी। चाउमीन खाने वाली औलाद पे बिल्कुल भी कल्याण को भरोसा करो मत। ये तो कभी भी तुम्हें धोखा दे के आउट हो सकते हैं, इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ भाग गई और कहाँ भाग गया। कई महीनों के बाद में पता चलेगा मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, कहाँ मिल गई? दिल्ली के फलाने वहां पे रह रही है, फ्लैट ले लो भाड़े पे। ये हाल है। गुरु जी आप कहे बगैर मैं मानता, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो कहूंगा। डॉक्टर ऑपरेशन करने से हाथ पीछे कर लेगा तो कैंसर ठीक हो गया, थोड़ा कैसे ठीक होगा? या गुल्लाड़ो से लटक रहो गले पे, गुल्लाड़ो मरी रे, मरा रे, बचाओ रे, डॉक्टर के पास ले चलो रे। डॉक्टर ने कहा अंदर ले आओ, तुम लोग सब बाहर जाओ, ये अकेली को छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। सारे लोग बाहर, दरवाजा बंद कर दिया, हरा पर्दा डाल दिया, डॉक्टर ने चाकू छुरी निकाल लिए, इंजेक्शन ठोक दिया गैर होश होने का, और सब लोग गुल्लाड़ों को काट के फेंक दिया, छोरा को ऑपरेशन करके फिट कर दिया। ये तो केवल गुरु में, महात्मा में गुण होता है कि वो किसी भी चीज का ऑपरेशन कर देता है, सिल के नया कर देता है, पवित्र कर देता है। सतगुरु बचन, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा। गुरु को वैद्य समझो, हर जटिलता से बाहर ला सकता है। उसकी महानता, उसकी पवित्रता इस बात की गवाही है कि वो किसी भी हद तक जाकर के भी तुम्हारा जीवन कृतार्थ कर सकता है, धन्य कर सकता है, और अपने धर्म को भी बचा सकता है। ये गुण सब में नहीं होते। एक अच्छे के चक्कर में दूसरों में मत फंस जाना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। ये तो कोई बिरला ही चांद सूरज की तरह होता है। तारों करोड़ों करोड़ों तारे होते हैं, पर चंद्रमा और सूरज तो दिखने में एक ही। महाराज हुसैन जी को राजा बना दिया भगवान ने, अपने नाना जी राजगद्दी पर बिठा दिया। कमाल की कथा चल रही है। बेटा के बेटों की बात छोड़ दो, पर बेटी के भी बेटे ऐसे होने चाहिए जो नाना को राजा बना दे, महान कर दे, 3 पीढ़ियां उद्धार कर दे। ऐसे बेटी के भी बच्चे होने चाहिए। दोनों बात भागवत कह रही है। अब बताओ ये भागवत सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? बेटी के बेटों का कौन ध्यान देने की बात कहता है? भागवत कहती है बेटी के भी औलाद ऐसी होनी चाहिए कि नाना मामा का उद्धार कर दे, कल्याण कर दे, अपनी माँ के मायके का उद्धार कर दे। ऐसी औलाद होनी चाहिए। वो औलाद कौन है? कृष्ण, वो मेरे भगवान गोविंद। नाना जी को राजा बना दिया। आजकल काऊ को मामा न हो गए ना, तो पहले तो जीजा ही कहते हुए कि जल्दी से मेरे नाम पे कर दो, तुम कब मर जाएंगे, कहाँ है जाएगा। और सास ससुर रोज होके टाइम पास कर ले तो फिर बहन जो कह रहे नानी कब प्रकट करेगी, बूढ़ी है जाएगी, मर जाएगी, फिर ये खा जाएंगे अड़ोसी पड़ोसी। ये हाल है।
भगवान श्याम सुंदर को कंस मामा का सब धन मिला पर हाथ लगाया नहीं। नाना जी को मालिक बना दिया, राजगद्दी पे बिठा दिया। अपने माता पिता से कहा मुझे रथ में बिठाओ और दीक्षा दिलवाओ, गुरु करवाओ। अब मैं इस प्रपंच में रहना चाहता नहीं हूँ, बहुत हो गया, मैं परेशान हूँ, मुझे गुरु के पास ले चलो। पर कंस के दुष्टाचार के कारण मथुरा में, वृंदावन में कोई गुरु अच्छे नहीं थे। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में सांदीपन ऋषि के यहाँ 600 किलोमीटर दूर नंद बाबा गाड़ी में बिठा के लालाओं को ले गए और गुरु बनवाया, दीक्षा दिलवाई। ऐसे माता पिता होने चाहिए जो अपने बच्चों को गुरु बनवाएं, दीक्षा दिलवाएं, जनेऊ करवाएं, मुंडन करवाएं, कर्णवेद करवाएं, सीमांत करवाएं, उपनयन करवाएं, विवाह संस्कार करवाएं, वानप्रस्थ करवाएं, संन्यास करवाएं और बाद में अंत्येष्टि करवाएं। ऐसे संस्कार होंगे तब जाके हिंदू धर्म बचेगा, नहीं तो बचने वाला। मॉनिटर बंद कर दिए चारों।